नमस्कार साथियों, राजस्थान के अंदर आचार संहिता लगने से पहले एक नई नोटिफिकेशन की जो भी वैकेंसी आई है, बहुत ही शानदार वैकेंसी और काफ़ी हद तक ये वैकेंसी बेरोजगारों के दिलों में राज तो करेगी, लेकिन कुछ करेंगे सर इतनी कम पद। तो भाई पद कम है, लेकिन ये जो योग्यता रखने वाले वो भी तो कम है ना। तो योग्यता क्या कुछ है, अपनी नौकरी का नाम क्या है, सहकारी बैंक भर्ती 2023 की बात करें, 6 तारीख को उसका नोटिफिकेशन आ गया था। वास्तविक के अंदर कितने पदों के ऊपर है, ये पूरा प्रोसेस जानूंगा। पहले तो ये देख लीजिएगा, अब सीईटी से बाहर होने वाली है। सीईटी से बाहर होने वाली है, पद कितने वो भी देखेंगे। सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो क्या है, सीईटी बाहर, सीईटी से बाहर होने वाली है। अब सबसे बड़ा जो यही आ रहा है कि सर पद कितने, लेकिन पदों से पहले आप सीईटी से बाहर तो है, एक अच्छी खबर ये है, लेकिन इसकी योग्यता रखने वाले कम है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पद कितने, तो पद इसके अंदर है 635। पद कितने मेरे प्रिय साथियों, 635 पदों के ऊपर बैंक के अंदर भर्ती है। ये बैंक के अंदर आपको पता है अलग अलग पद होते हैं, जैसे मैनेजर हो गए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए, या फिर बात करें सीनियर मैनेजर या बैंकिंग असिस्टेंट, अलग अलग प्रकार के पद होते हैं। तो उनमें कितनी कितनी पद है, सीईटी के बारे में मैंने बता दिया। सबसे पहले बात कर दूंगा पदों, मतलब किस आधार पर कितने कितने पद है। तो पहले देखो आप, सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर का सिर्फ और सिर्फ पद है, वो पद कितना है, एक पद है। पद कितना है, एक पद है, ठीक है, सीनियर मैनेजर का। उनके बाद आता है मैनेजर। क्या आता है, उनके बाद मैनेजर। और मैनेजर का पद कितना है, मैनेजर का पद आपके 89 है। कितने हैं पद, कितने मैनेजर के, 89। उसमें से लगभग एक नॉन टेस्ट पे इतने, मतलब लगभग 81 नॉन टेस्ट पे, टेस्ट पे के लिए लगभग 6 या लगभग 7 दे रखा है। और एक आपका जो शहर या जो 12 जनजाति वाला एरिया है उनके लिए एक दे रखा है। तो इस कारण ये लगभग पद कितने, 89 पद है। इनके अलावा कंप्यूटर प्रोग्राम, कौन सा आपका अगला जो पद होने वाला है, कंप्यूटर प्रोग्राम। इनके लिए डिग्रियां भी अलग अलग है, योग्यता अलग अलग है, वो भी मैं बताऊंगा। और कंप्यूटर प्रोग्राम के पद कितने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 पद कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर है। ठीक है, राजस्थान की शानदार वैकेंसी है। और अपन बात करें बैंकिंग असिस्टेंट, ये कितने पद है, बैंकिंग असिस्टेंट, इनके पद कितने हैं, तो इनके बैंकिंग बैंकिंग असिस्टेंट के पद है 540। ये पद बहुत ज्यादा है, 540। तो कुल पद की अपन बात करें तो लगभग 635 पदों के ऊपर भर्ती आई है। ठीक है, ये बात कर ली। अब अपन बात करने वाले, चलो इतनी भर्ती आई है और फॉर्म भरने की डेट क्या है। तो फॉर्म आपकी 18/10/2023 से शुरू हो जाएगा। फॉर्म है आपका 18 तारीख, 18/10/23 से शुरू हो जाएगा और लगभग कब तक चलेगा, 17/11/23 तक। लगभग एक मंथ मानो, 17/11/2023 नवंबर तक चलेगा, अक्टूबर को शुरू हो ही रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें भाई फॉर्म की आवेदन शुल्क कितना है। आवेदन शुल्क की बात करें, फॉर्म की आवेदन शुल्क की बात कर ले अपन। आवेदन शुल्क देखो, अगर जनरल ओबीसी तो आपका 600 रुपया है, 600 ओबीसी या फिर जनरल। और इनके अलावा कोई भी कैटेगरी, उनके लिए 400 रुपये ये प्रतिस्पर्धा किया गया है। चलिए फॉर्म फीस की अपन बात कर ली। अब एग्जाम है वो मेरिट के अनुसार होगा, एक ही पेपर होगा आपका एग्जाम मेरिट। और उम्र की क्या बात करें, उम्र की अपन बहुत ही वही हर वैकेंसी के अंदर 18 से 40। लेकिन यहाँ पर 43 वाला कैसे दे सकता है, देखिएगा। उनका ये कहना है, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह सहकारी बैंक जो भर्ती निकाल रहे हैं उनके द्वारा, कि जैसे कि 2000 बात करें 20 के बाद में इस बैंक के अंदर क्या नहीं आई है, कोई प्रकार की भर्ती नहीं आई है। क्या, किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं आई है। तो 2 या 3 साल अगर ज्यादा भी हो 40 से, तो ही कोई प्रॉब्लम इसके अंदर रहने वाला नहीं है। वो भी जो विद्यार्थी है, वो भी जो कंपटीशन एग्जाम करने वाली तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, वे लड़कियां जो भी है, वो यहाँ अगर 43 साल तक कोई लड़का वगैरह या फिर आपकी उम्र वगैरह है, तो आप यहाँ पर जॉब वगैरह, मतलब इस प्रकार का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, फॉर्म बता दिया मैंने। अब अपन बात करते हैं योग्यता की। हाँ, अब बात करते हैं योग्यता की। अगर आप सीनियर मैनेजर का अगर ये पद है, इनके लिए जो योग्यता रखी है वो एमबीए और पीजीडीएम है। कौन सी है, इनके लिए एमबीए होना अति आवश्यक है। और पीजीडीएम, पीजीडी बात करें अपने, पीजीडीएम, बीबीएम, इनके लिए दोनों योग्यता होनी अति आवश्यक है। अब मैं बात करूंगा मैनेजर की, तो मैनेजर के लिए आपको ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है। मैनेजर के लिए आपको स्नातक या ग्रेजुएट बोले आप, ग्रेजुएट बोले तो ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है। और कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आपको डिग्री इन कंप्यूटर बीटेक होनी चाहिए। एम डिग्री ऑफ कंप्यूटर बीटेक, जैसे कि कंप्यूटर की डिग्री हो गई आपकी, कंप्यूटर आपकी डिग्री हो गई एक, बीटेक, इसके अलावा
और इसके अलावा बीटेक वगैरह है या फिर कंप्यूटर की जो डिग्री वगैरह आपको पता है आजकल हर एक छात्र है वो कंप्यूटर की डिग्री वगैरह लिया घूमता है, ये सबसे सिंपल बात है। एमएससी, एमएससी या फिर बात करें आईटीआई, इसके अलावा आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना अति आवश्यक है, ठीक है? एमबीसी, एमएससी ये होना चाहिए और 1 ईयर का क्या होना चाहिए आपको एक्सपीरियंस, यानी आपके पास से उस कार्य करने की मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ कर ली। अब बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर, तो इसके अंदर अपने बात करें बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर तो 540 पद है, इनके अंदर ही भई नॉर्मल यही सिस्टम है, वही रखा गया है, डिग्री वगैरह जो भी है ना, नॉर्मल डिग्री इसके अंदर ही यही रखी गई है, जो आपकी कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह होता है, बीटेक वगैरह ये चीज़ इसके अंदर है। ठीक है, इसके लास्ट ईयर मैंने बता ही दिया 540 पद है इनके, ये आप तैयारी वगैरह जरूर करें। फॉर्म मैंने बता दिया कब शुरू होगी। सिलेबस थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर, और ये जो योग्यता वगैरह आप एक बार अब कह सकते हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो आप ज्वाइन वगैरह कर लीजिए और आराम से उस पेज को आप यही चीजें क्रोम से सर्च करके, यानी सहकारी बैंक भर्ती करके हर एक डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटे बेस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और सिलेबस की अपन बात करें, सिलेबस के अंदर देखो, वैसे मोटा-मोटी बात करें तो मैथ, गणित ये तो आपको पता ही है, मैथ हो गई, साइंस हो गई, रीजनिंग वगैरह वगैरह यही चीज़ आता है। जैसे इंग्लिश आ गई, 200 क्वेश्चन आएँगे और सिलेबस के अंदर 200 क्वेश्चन आएँगे। कितने नंबर के होंगे? 200 ही नंबर के होंगे, 200 क्वेश्चन, और लगभग इसके अंदर अपन बात करें कौन-कौन सा, इंग्लिश तो आती ही आती है। इंग्लिश के अलावा आपकी मैथ आएगी, मैथ के अलावा आपकी रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के अलावा जीके, कंप्यूटर, इसके अलावा कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलावा राजस्थान के जीके आएंगे इसके अंदर, कंप्यूटर वगैरह ये क्वेश्चन वगैरह नॉर्मल आएंगे। सिलेबस आप सही से कर लीजिएगा। ये कुछ नॉर्मल सा सिलेबस भी है, ज़्यादा वैसे लंबा चौड़ा नहीं, साइंस वाले विद्यार्थी के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करें सिलेबस के अंदर 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, 200 ही कह सकते हैं। 200 क्वेश्चन के अलावा 200 नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है इसके अंदर। फॉर्म 18 से लेकर आपके 17 तक ये चलेंगे और लास्ट डेट है वो आपकी 17 तारीख है 2023 के अंदर, ये मैंने बता दिया। सहकारी बैंक भर्ती ये चीज़ कर ली। अब देखिए राजस्थान का जो जीके है ना यहाँ पर अपन को देखा राजस्थान जीके, एकमात्र बैंक की ऐसी नौकरी है, एकमात्र बैंक की ऐसी नौकरी ये है सहकारी बैंक भर्ती की, इसके अंदर राजस्थान की जीके पूछी जाता है। इसके अलावा सभी में इंडिया जीके वगैरह वगैरह ये सब कुछ है, लेकिन राजस्थान की एकमात्र भर्ती है ये बैंक की, जिसमें राजस्थान के जीके आते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी बात है। सीटी से बाहर होने वाली 635 पद, अलग अलग पद है, योग्यता वगैरह क्या कुछ है मैंने बता दी। ठीक है, इसके अलावा देखो फॉर्म बता दिया। अब कह रहे हैं कि सर इतने कम फॉर्म, अब देखो सीटी से बाहर है, इतना लगभग किया हुआ, तो कम से कम ये जो आपका कंपटीशन है वो हाई जाने वाला है। कंपटीशन आपका क्या जाने वाला है? हाई जाने वाला है। इसको जमकर आप तैयारी वगैरह करें और ये नौकरी बहुत ही शानदार है। अगर पैसा की बात करूँ, लगभग आपको यहाँ लगभग 35 से 40 हज़ार मंथली दिया जाता है। अगर मैनेजर की पद है, फिर भी आपको लगभग 70 से लेकर 80 हज़ार के मध्य आपके जो सैलरी वगैरह वो होती है। तो शानदार भर्ती, तैयारी वगैरह आप बिल्कुल कर दीजिए, फॉर्म वगैरह बिल्कुल भर दीजिए अगर आप योग्यता वगैरह रखते हो तो। ठीक है, और जितना उसके इस वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर कर दीजिए। मिलते हैं और भी शानदार अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। यूं ही चैनल को प्यार व सपोर्ट करते रहिए।